क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन धरोहर वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान के अनंत सागर हैं। इन वेदों में छिपा है सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, जीवन जीने के सिद्धांत और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ। इस वीडियो में हम आपको वेदों के उस रहस्य से अवगत करवाएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हुई वेदों की उत्पत्ति और साथ ही जानेंगे कि इन वेदों की में आखिर क्या वर्णित है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर बात करें वेदों की तो सनातन धर्म के आधार स्तंभ वेद है। वेद को अपौरुषीय कहा गया है, जिसका अर्थ है कि ये मानव निर्मित नहीं है बल्कि दिव्य चेतनाओं से प्रकट हुए हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सृष्टि का संचालन और संरचना समझाने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों का सृजन किया। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने ध्यान में प्रवेश किया तब उनके मन में चारों दिशाओं से दिव्य ध्वनियां गूंज उठी। इन्हीं ध्वनियों से 4 वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों न केवल ज्ञान के स्रोत है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम है। इन्हें श्रुति कहा गया क्योंकि इन्हें सुना गया, अनुभव किया गया। ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इन ध्वनियों को सुना। ये ध्वनियां केवल शब्द नहीं थी बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन नाद के रूप में थी। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड का मूल इन्हीं ध्वनियों में निहित है। आपको बता दें कि ऋषि मुनियों की साधना इतनी गहन थी कि वे इन ध्वनियों को सुन सके और समझ सके। इन ध्वनियों के साथ जो मंत्र और सूक्त प्रकट हुए उन्हें उन्होंने याद किया और अपने शिष्यों को मौखिक परंपरा के रूप में सौंप दिया। इसलिए वेदों का ज्ञान हजारों वर्ष तक बिना किसी लिखित दस्तावेज के सुरक्षित रहा। यह आश्चर्यजनक है कि इन मंत्रों को सही उच्चारण और सही लय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। हर वेद का स्वरूप और शक्ति अलग अलग है। ऋग्वेद में सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या की गई है। यजुर्वेद यज्ञों के विधान और कर्मकांड की विधि बताता है। सामवेद जो संगीत और भक्ति का आधार है, मान्यता है कि इसकी ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन को सचेत करती है। और अथर्ववेद जो रहस्यमय मंत्रों और औषधियों का भंडार है, इसे मानव जीवन की रक्षा और उन्नति का आधार माना गया है। आपको बता दें कि ऋषि मुनियों की साधना व उनके गहन चिंतन ने इस ज्ञान को संरक्षित किया। मंत्रदृष्ट ऋषियों का योगदान यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। ये ऋषि वेदों के दृष्टा थे, मतलब वेदों के मंत्रों के अनुभवकर्ता। इन ऋषियों ने गहन ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुना और उन्हें मंत्रों के रूप में व्यक्त किया। जैसे ऋग्वेद के प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वामित्र ने प्रकट किया। सामवेद के संगीतमय सूत्र ऋषि वामदेव की देन है। अथर्ववेद के गुण रहस्यों को ऋषि अथर्वा ने प्रकट किया। ये एक ऐसी परंपरा थी जहाँ ज्ञान को व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सृष्टि का खजाना माना गया। वैदिक युग में यज्ञों का विशेष स्थान था। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम थे। अग्नि जो यज्ञ का केंद्र थी, उसे देवताओं तक हमारी प्रार्थना और आहुति पहुंचाने वाला माध्यम माना गया। अगर बात करें वेदों की तो ये वेद 4 भागों में विभाजित हैं, जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की संरचना इस प्रकार की गई है कि ये ब्रह्मांडीय ज्ञान का अलग अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं। अगर बात करें इन चारों वेदों की तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और मौलिक वेद है। इसमें 10 मंडल और लगभग 1028 सूक्त है। यह वेद देवताओं की स्तुति, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय रहस्यों का गान है। ऋग्वेद के मंत्र मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति करते हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम। आपको बता दें कि ऋग्वेद का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और कृतज्ञता का कितना महत्व है। वेद मुख्यतः 4 भागों में विभाजित हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की संरचना इस प्रकार की गई है कि ये ब्रह्मांडीय ज्ञान का अलग अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं। अगर बात करें इन चारों वेदों की तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और मौलिक वेद है। इसमें 10 मंडल और लगभग 1028 सूक्त है। यह वेद देवताओं की स्तुति, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय रहस्यों का गान है। ऋग्वेद के मंत्र मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति करते हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम। आपको बता दें कि ऋग्वेद का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और कृतज्ञता का कितना महत्व है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों की विधि और कर्मकांड का वेद है। इसमें 40 अध्याय और 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह वेद यज्ञ के नियमों, मंत्रों के उच्चारणों और यज्ञ के दौरान उपयोग की जाने वाली विधि का विस्तृत वर्णन करता है। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है कर्म के माध्यम से देवताओं की आराधना करना और जीवन को संतुलित रखना। यह वेद हमें ये सिखाता है कि कर्म
स्वयं ही धर्म का आधार है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सामवेद। सामवेद को भक्ति और संगीत का आधार माना गया है। यह वेद 1875 मंत्रों का संग्रह है, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन उन्हें संगीतमय रूप दिया गया है। सामवेद के मंत्रों को गाया जाता है और ये माना जाता है कि इन मंत्रों की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करती है। यह वेद हमें ये सिखाता है कि संगीत और भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को रहस्यमय और औषधीय ज्ञान का वेद कहा जाता है। इसमें लगभग 760 सूक्त है, जो चिकित्सा, तंत्र मंत्र और प्राकृतिक शक्तियों के उपयोग का ज्ञान प्रदान करता है। अथर्ववेद में मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विधि, औषधि और उपचार का वर्णन किया गया है। यह वेद हमें ये सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान प्रकृति में निहित है। वेदों की संरचना केवल 4 वेद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो हैं संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और नैतिकता, जो जीवन को संतुलन और शांति प्रदान करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अर्थ। अर्थ जीवन के भौतिक और आर्थिक संसाधन का संतुलित उपयोग है। काम इच्छाओं और जीवन के भोग का उचित मार्ग है, जबकि मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो आत्मा की मुक्ति व ब्रह्म से मिलन की अवस्था है। वेद में इन चारों पुरुषार्थ का विस्तार से वर्णन किया गया और इन्हें प्राप्त करने के लिए यज्ञ, तप और ध्यान का मार्ग बताया गया है। वेद में खगोल शास्त्र का भी विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद के अनेक मंत्र में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। वेद में काल गणना और पृथ्वी की परिधि जैसे जटिल विषयों का भी वर्णन किया गया है। वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, समय और ग्रहों को समझाने का विज्ञान है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में दिन रात की गणना, ग्रहण का कारण और नक्षत्रों की चाल का भी वर्णन देखने को मिलता है। वैदिक चिकित्सा, जिसे आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, अथर्ववेद का एक अभिन्न हिस्सा है। इसमें मानव शरीर की संरचना, रोगों के कारण और उनके उपचार का भी वर्णन है। चरक और सुश्रुत जैसे प्राचीन आचार्यों ने आयुर्वेद को वेदों के आधार पर ही विकसित किया। वेदों में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को जीवन का आधार माना गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।